प्रिय मित्रों, काशी की पवित्र नगरी में गंगा के तट पर सूरज की किरणें जल पर स्वर्णिम नृत्य कर रही थीं। संत रविदास अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। उनकी वाणी में करुणा और ज्ञान का मधुर संगम था। चारों ओर शांति थी। केवल गंगा की लहरों की मंद ध्वनि और पक्षियों का कर्णप्रिय गान वातावरण को और भी रमणीय बना रहा था। मित्रों, उनकी शिष्या अनामिका, जिसके हृदय में जिज्ञासा का सागर उमड़ रहा था, ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, गुरुदेव, मनुष्य के जन्म का अर्थ क्या है? क्या यह केवल विवाह करने, संतान उत्पन्न करने और सांसारिक सुख भोगने के लिए है? क्या यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? संत रविदास की आंखों में गहन चमक उभरी। उनकी मुस्कान में अपार शांति थी। उन्होंने अनामिका की ओर देखा और कहा, अनामिका, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यह केवल शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु आत्मा को जानने और परम सत्य तक पहुंचने के लिए है। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जो एक राजा, एक रानी, एक जादुई सेब और परम सत्य की खोज की है। तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। प्रिय मित्रों, संत रविदास कथा की शुरुआत करते हुए कहते हैं, कई युगों पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसका नाम था विजयपुर। वहां राजा जयदत्त का शासन था, जिनका हृदय भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ था। राजा प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर गंगा स्नान करते, रुद्राभिषेक करते और मंदिर में बेलपत्र, धतूरे और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करते। राजा की भक्ति में कोई कमी नहीं थी। मंदिर के बाहर भिक्षुओं को अन्न और वस्त्र दान देना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। राजा की पत्नी रानी चारुमती रूपवती, सुशील और धर्मपरायण थी। वह भी शिव की आराधना में लीन रहती थीं। रानी के जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम था, किंतु एक कमी थी जो उनके हृदय को कचोटती थी। उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। मित्रों, हर महाशिवरात्रि को राजा जयदत्त उपवास रखते और शिवलिंग के समक्ष घंटों ध्यान करते। उनकी एकमात्र प्रार्थना थी, हे भोलेनाथ, मुझे एक पुत्र या पुत्री प्रदान करें जो मेरे कुल का दीपक बने। रानी चारुमती भी गंगा में स्नान कर बेलपत्र और धतूरे से शिव की पूजा करतीं। किंतु वर्षों बीत गए और रानी की गोद सूनी रही। यह अभाव रानी के हृदय में एक गहरी वेदना बनकर बैठ गया था। एक दिन राजा जयदत्त वन में शिकार के लिए गए। शिकार समाप्त कर लौटते समय घने जंगल में राजा को एक विचित्र साधु मिला। साधु की आंखों में अग्निसी चमक थी, उनकी जटाएं उलझी हुई थीं और शरीर धूल से सना था। प्रिय मित्रों, साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारे जीवन में अब एक परीक्षा का समय आया है। यह लो, यह जादुई सेब है। रात को जब तुम इसका आधा भाग खाओगे, तुम्हारे सामने एक स्वर्ग की परी प्रकट होगी जो तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करेगी। राजा जयदत्त चौंक पड़े। उन्होंने विनम्रता से कहा, साधु देव, क्या यह उचित है? मेरा हृदय केवल रानी चारुमती के प्रति समर्पित है। मैं किसी अन्य की कल्पना भी नहीं कर सकता। साधु ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, राजन, यह परी कोई साधारण स्त्री नहीं। यह तुम्हारे मन की परछाई है। यह तुम्हारी सच्ची इच्छा को जानती है। राजा ने सिर झुकाकर सेब स्वीकार किया, किंतु उनके मन में संशय और उत्सुकता का मिश्रण था। प्रिय मित्रों, उसी रात राजा ने साधु के निर्देशानुसार किया। उन्होंने सेब का आधा भाग खाया और अचानक तभी उनके कक्ष में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से एक सुंदर तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। वह कोई सांसारिक स्त्री नहीं, अपितु एक दिव्य आत्मा थी, जिसका तेज सूर्य चंद्र को भी मात देता था। उसकी आंखों में करुणा थी और उसकी उपस्थिति से कक्ष में शांति छा गई। उसने मधुर स्वर में कहा, राजन, मैं तुम्हारे मन की सच्ची इच्छा जानती हूं। क्या तुम्हें पुत्र की कामना है? राजा ने सिर झुकाकर कहा, हां देवी, किंतु मैं यह नहीं चाहता कि वह केवल मेरा राज्य संभाले। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन का यह खालीपन भर जाए। मित्रों, परी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें संतान तब मिलेगी
जब तुम समझ जाओगे कि संतान उद्देश्य नहीं, मात्र एक माध्यम है। राजा स्तब्ध रह गए। परी की बातें उनके हृदय को छू गईं, किंतु उनके मन में अभी भी असमंजस था। राजा का प्रमुख मंत्री वीरभान था, चतुर, शक्तिशाली, किंतु हृदय से ईर्ष्यालु। उसके 2 संतान थे, पुत्र सुदीप और पुत्री शशिबाला। वीरभान का स्वप्न था कि यदि राजा को संतान न हुई तो उसका पुत्र सुदीप ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनेगा। किंतु जादुई सेब और परी की बात सुनकर उसके मन में भय और ईर्ष्या का ज्वार उठने लगा। एक दिन वीरभान चुपके से रानी चारुमती के कक्ष में गया और कपट भरे स्वर में बोला, महारानी, क्या आपको नहीं लगता कि राजा आपसे कुछ छिपा रहे हैं? क्या वह किसी साधुनी के संपर्क में तो नहीं? रानी चौंक गईं। मंत्री जी, आप कैसी बातें करते हैं? राजा का हृदय मेरे लिए मंदिर सा पवित्र है। वीरभान ने और चतुराई से कहा, महारानी, रात के तीसरे पहर में राजा के कक्ष से विचित्र रोशनी निकलती है। क्या आपने कभी इसका रहस्य जानने की चेष्टा की? रानी का मन विचलित हो गया। अगले दिन उन्होंने राजा से पूछा, प्रभु, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? राजा ने कुछ पल मौन रहकर सारी बात बता दी, जादुई सेब, साधु, परी और संतान की कामना। रानी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आपकी इच्छा संतान की है तो हमें साथ मिलकर उस साधु को ढूंढना चाहिए ताकि मैं भी उसका प्रसाद पा सकूं। राजा और रानी साधु की खोज में वन की ओर गए। वह साधु उसी स्थान पर था, किंतु अब उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। उसने कठोर स्वर में कहा, राजन, रानी, तुमने परी को अपने स्वार्थ के लिए पुकारा। क्या तुम्हें लगता है कि मनुष्य जन्म केवल संतान प्राप्ति के लिए है? रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपया हमें सत्य का मार्ग दिखाएं। हम सच्चाई जानना चाहते हैं। साधु ने आंखें मूंदी और गंभीर स्वर में बोले, मनुष्य जन्म ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ देन है। संतान, धन और राज्य ये सब साधन हैं, उद्देश्य नहीं। यह जन्म आत्मा को जानने और ईश्वर से मिलने के लिए है। संतान केवल वंश वृद्धि का माध्यम है, जीवन का लक्ष्य नहीं। राजा और रानी की आंखों में आंसू छलक आए। साधु के शब्द उनके हृदय में गूंज रहे थे। प्रिय मित्रों, साधु की बातों ने राजा जयदत्त के जीवन को नई दिशा दी। उन्होंने परी को फिर कभी नहीं बुलाया। अब वे मंदिरों में केवल पूजा करने नहीं जाते थे, अपितु जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द को समझने लगे। रानी चारुमती ने भी अनाथ बच्चों को अपने संतान के समान माना और उनके पालन पोषण में जुट गईं। उन्होंने महल को अनाथों का आश्रय स्थल बना दिया। मंत्री वीरभान यह देखकर चकित था। वह अपने बच्चों को राजगद्दी के लिए तैयार कर रहा था, किंतु जनता का प्रेम और विश्वास अब राजा और रानी को ही मिल रहा था। उसकी ईर्ष्या और गहरी हो गई, किंतु वह अब कुछ कर नहीं सकता था। प्रिय मित्रों, कई वर्षों बाद साधु फिर प्रकट हुआ, किंतु अब वह एक वृद्ध ऋषि के रूप में था। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, अपितु संतुष्टि और करुणा थी। उसने कहा, राजन, रानी, तुम्हारे हृदय में अब स्वार्थ नहीं, करुणा है। तुमने जीवन का सच्चा अर्थ समझ लिया है। अब तुम्हें ईश्वर की देन प्राप्त होगी। कुछ समय बाद रानी चारुमती को गर्भधारण हुआ। 9 मास बाद एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ध्यानेश्वर। वह बालक केवल उनका पुत्र नहीं, अपितु उनके परिवर्तन का प्रतीक था। मित्रों, संत रविदास ने कथा समाप्त की और अनामिका की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का प्रकाश था। संत रविदास ने कहा, अनामिका, मनुष्य जन्म केवल शरीर की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं है। विवाह और संतान जीवन के पड़ाव हैं, परम लक्ष्य नहीं। आत्मा जब तक शरीर में है तब तक उसका उद्देश्य है सत्य की खोज, सेवा, प्रेम और अंत में मुक्ति। अनामिका की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आया। ईश्वर से मिलन ही जीवन का सच्चा अर्थ है। मित्रों, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और उसका उद्देश्य केवल परिवार बसाना नहीं,
अपितु आत्मबोध और ईश्वर प्राप्ति है। संतान, विवाह और सुख केवल साधन है, साध्य नहीं। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम स्व को छोड़ परम की ओर बढ़ते हैं। ईर्ष्या, मोह और स्वार्थ जीवन को अंधकार में ले जाते हैं, जबकि सेवा, प्रेम और ज्ञान मनुष्य को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। प्रिय मित्रों, अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में संत रविदास जरूर लिखना। धन्यवाद।